ओके। और हाँ जमाली साहब, ताबीर के लिए नई गाड़ी भी अरेंज कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सो बेगम साहिबा, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मैं क्या करूंगी गाड़ी का, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सीख जाओगी। तब तक ड्राइवर भी हो तुम्हारे साथ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। कोई हेल्प चाहिए? वही देख रही थी। आप कब आए? आप इतनी मसरूफ थी कि आपको पता नहीं चला कि मैं कब आया। वैसे बाय द वे, ये क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं आप? आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर थोड़ी सी तैयारी मुझे भी करवा दे। तो ये बात करने आया था मुझसे, हिम्मत नहीं पड़ी ना? जाहिर है, हिम्मत होती भी कैसे। खैर मॉम, क्या ख्याल है आपका? वैसे तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। देखो ठीक है, वो अपना काम जानता है तो काम करे, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाओगी। लेकिन मॉम, वो जो ताबीर को लाके उसने हमारे सरों पे बिठा दिया, उसका क्या? अल्लाह ना करे हम क्यों किसी को अपने सरों पर बैठने दें। भाई उसने अपने शेयर में से कुछ परसेंटेज दी है उसे, तो देता रहे। देखते हैं कितने दिन ये गाड़ी चलती है। मगर आप तो कह रही थी कि आप... सब्र करो, थोड़ा सा आराम से इंतजार करो। चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है, सब कुछ एकदम से तो नहीं हो जाता ना। खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाए जहन्नुम में मेरी तरफ से। मगर अपनी एटलीस्ट लिमिट्स तो क्रॉस ना करे ना वो। हम वैसे अल्लाह की कुदरत है, हम उसे घर से निकाल रहे थे और वो हमारे ऑफिस में आके बैठ गई है। अब तो मुझे अपनी फिक्र होने लग गई है कि कहीं वो हमें ही ना निकाल दे। इतनी जुर्रत नहीं हो सकती उसकी। हाँ वैसे ये तो है। कर अब देखते हैं ऊंट कौन सी करवट बैठता है। पता नहीं अब खेल कौन सा रुख इख्तियार करता है। क्यों फिक्र करती हो? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, उम्र गुजारी इन झमेलों में। बस तुम देखती जाओ होता क्या है। क्या होगा, देख ही तो रही हूं अब तक। सब कुछ फिलहाल तो उल्टा ही होता जा रहा है। क्यों परेशान हो रही हो? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। ऐसी चोट मारूंगी ना, सब किरची किरची हो जाएगा। तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ जा रही हो। लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हैं। जो कह रहा हूं करो, सवाल मत करो। अहमद, कहा ना तुम मेरे साथ जा रही हो, तो जाओ तैयार हो क्या। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑलराइट जमाली साहब, डायरेक्टर्स की तरफ से अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया हो मेरे डिसीजन पे तो बताएं। मैम इस हवाले से मैंने आपको एक ईमेल सेंड की थी, शायद आपने चेक नहीं की।
देख लेती हूँ। मैम ये ऑब्जेक्शंस अहमद साहब ने रेज किए। वेल, मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इस कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की हैसियत से मैं इंडिपेंडेंटली किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ। मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, मैं कंपनी की लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर्स को होल्ड करता हूँ और ये मेरा ऑथेंटिक राइट है कि मैं अपनी मर्जी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ। सो मैं आप सबके सामने एक नाम पेश करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं उन्हें बुला ही लेता। जवाली साहब प्लीज बुलाइएगा। नाइस। मैडम आप प्लीज आइए। हाय ताबीर, प्लीज हैव अ सीट। आप में से कुछ लोग इन्हें जानते हैं और कुछ नहीं जानते। लेट मी इंट्रोड्यूस हर। सो शी इज ताबीर अहमद। ताबीर इज हाईली एजुकेटेड वुमेन। शी हैज डन हर मास्टर्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। मगर इसका इंट्रोडक्शन इन लोगों से क्यों करवा रहे हो? उसकी रीजन ये है मामा, क्योंकि ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनने जा रही है। What? How is it possible? आपको पता है ये लिमिटेड कंपनी है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो इस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर ऐसे कैसे आ सकता है? तो सुन ले, मैं अपने 50% ऑफ शेयर्स ताबीर के हक में विड्रॉ कर रहा हूं। इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मामा आपने भी मुझसे पूछे बिना ज़ारा फहद को डायरेक्टर अपॉइंट किया। वो और बात थी। बात तो एक है, बोथ आर द सेम केसेस। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना लाजमी था। इससे तो बिजनेस की ABC का भी नहीं पता। मॉम ज़ारा का भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना ताबीर का। ये कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो एंटर नहीं हो रही हमारे?